नमस्कार साथियों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो छात्रों की संख्या है, जो परफॉर्मेंस है स्कूलों का, उसके बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे दावे करते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा हो गया है। दावे करते हैं, बयान करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। इसी को आधार बनाकर हमने आरटीआई फाइल की और दिल्ली के प्रत्येक स्कूल से यह जानकारी प्राप्त की कि वर्ष 2012-13 से अब तक 9th, 10th, 11th, 12th में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या कितनी कितनी रही। उसके अनुसार जो जानकारी हमें मिली, अब तक हमने 85 स्कूल्स के खुलासे के रूप में आपके सामने पेश की है। आपको सच्चाई से रूबरू कराया है कि केजरीवाल के कहने में, दावे में और आरटीआई की रिपोर्ट में जो शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है, कितना बड़ा अंतर है। उसी क्रम में ये सर्वोदय कन्या विद्यालय मढ़ौली दिल्ली 93 एक और विद्यालय आपके सामने, जो केजरीवाल दावे करता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बेहतर हो गया है, वो हम एक एक चीज को, एक एक बात को विस्तार से आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही यह कन्या विद्यालय, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि शीला दीक्षित जी के समय में जब लाडली योजना शुरू हुई थी, उस समय दिल्ली के पेरेंट्स का अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों की तरफ बहुत अच्छा रुझान हुआ था, क्योंकि वहां शीला दीक्षित जी ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए लाडली योजना शुरू की थी, जिसे केजरीवाल ने बिल्कुल खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है। उसका खुलासा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा पर, बेटियों के भविष्य पर और सुरक्षा देने के नाम पर जो ये सरकारें दावे करती हैं, झूठे दिखावे करती हैं, उसमें और आरटीआई की रिपोर्ट में जो संबंधित विभाग के द्वारा दी गई है, कितना बड़ा अंतर है। अगली वीडियो में हम ये खुलासा करेंगे लाडली योजना के विषय में। अब इस क्रम में ये विद्यालय आप देखेंगे जो केजरीवाल दावे करता है, इसके बारे में बताया विद्यालय, इसका स्कूल आईडी नंबर देखेंगे, आईडी नंबर 1106-019। साथियों, ये विद्यालय यदि आपके नजदीक है तो आप इस रिपोर्ट की रियल चेक वहां कर सकते हैं उस स्कूल में जाकर। 2012 में 9th क्लास में संख्या 468 थी और 10th में 531 थी, 11th में 798 थी और 12th में 363 थी, उसके बाद 706। आप शॉर्ट फॉर्म में यदि देखें तो जो संख्या 2012 में 9th क्लास में थी 468, वो संख्या 2022 में 557 है। यानी जो प्लस हुए हैं, जो बढ़ोतरी हुई है संख्या की, वो 89 है। वर्ष 2012 से 22 तक 10 वर्ष के बाद 10वीं क्लास में 531 संख्या थी 2012 में, जो अब 2022 में 555, सिर्फ 24 छात्राएं इसमें बढ़ी, संख्या बढ़ी है, सिर्फ 24 छात्रा हुई। 11th क्लास में देखेंगे 798 संख्या थी 2012 में, और यहां देखेंगे एक बेहतर शिक्षा स्तर जिसका केजरीवाल दावा करता है और हजारों करोड़ रुपए अब तक इस प्रचार पर खर्च कर चुका है। 2022 में यह संख्या 10 साल के बाद मात्र 12 रह गई। 11th क्लास में कम कितने हुए? 786 छात्राएं कम हुई। 12th क्लास में देखेंगे 363 2012 में, उसके बाद 706 और अब 499। इतना बड़ा अंतर। वही दूसरा जो सबसे बड़ी कमी है, वो ये 706 संख्या 2013 में थी 12th क्लास में, और यहां ये संख्या देखेंगे वर्ष 2017 में 175 रह गई, 531 छात्राएं कम हुई। इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराएगा? मुख्यमंत्री केजरीवाल। क्या शिक्षा मंत्री वर्ष 2017 में हड़ताल पर चला गया था या उसे देश निकाला दे दिया गया था, जिसकी वजह से इस क्लास में 2017 में 531 छात्राओं की संख्या कम हो गई? इसी तरीके से आप देखेंगे 11th क्लास में 798 छात्राएं थी, वहीं 2018 में यह संख्या 605 कम हो गई, 193 रह गई, 193। वाह केजरीवाल जी, आप कब तक गुमराह करेंगे और क्यों गुमराह करेंगे, इसका जवाब
भी दिल्ली वासी आपको जरूर देंगे। ये बच्चों के भविष्य का मामला है जो आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां देखेंगे 10th क्लास में वर्ष 2012 में 531 छात्राएं थी और ये 2015 में 335 कम हो गई। यहां क्या हुआ भाई, 196 रहेगी मात्र। आपके शिक्षा मंत्री जिनको आप दावा करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं, जो आज जेल में सड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उस समय क्या इन्हें 1 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया गया था? दिल्ली से बाहर कर दिए गए थे क्या? वहां इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? साथियों, कहने का मतलब यह है कि इस शिक्षा के नाम पर जो झूठे दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए किए जा रहे हैं। दिल्ली के हर विभाग में केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर विभाग में लूट मची हुई है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। दिल्ली का कोई भी मंत्री, कोई भी प्रवक्ता हमसे सार्वजनिक मंच पर हमारे इस बयानों के आधार पर खुली बहस कर सकता है, सभी साक्ष्यों के साथ। आगे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी खुलासे विद्यालयों के, सरकारी अस्पतालों के, अन्य विभागों के आपके सामने पेश करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।